वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस फ्रॉम स्टॉकवर। से दो ट्रेडिंग डेज बचे हैं 2024 में एंड 2024 आएगा। एंड ये वीक पूरा म्यूटेड रहा है। मार्केट एक इनसाइड डे अप फॉर्मेशन बोल सकते हैं ऑन द वीकली चार्ट। बहुत ही रेंज बाउंड एक्शन रहा है ऑप्शन सेलर्स के लिए। इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द पीरियड जहां पर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी के साथ हमने डीके देखा है। पर आने वाला हफ्ता क्या रहेगा? Because we'll be ending 2024 and we'll be starting 2025. So to make that much more productive, हम ये पूरा वीक का एनालिसिस करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ सिस्टमैटिक वे। हम सबसे पहले वीकली चार्ट पे जाएंगे। विल ट्राई टू सी द ट्रेंड ओवरऑल विथ मूविंग एवरेजेस। उसके बाद हम ब्रेड्थ एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट पर आकर हम देखेंगे मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, कैसी कैंडल फॉर्मेशंस है, क्या सेंटिमेंट है। इन दी एंड हम जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे और वहां पर जाकर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे विच कैन बी बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। पर ऐसे कौन से लेवल्स है जहां पर अगर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहां पर अपना ध्यान लगाऊं, या फिर ऐसे कौन से लेवल्स है जो मुझे ध्यान में रखने हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। So let's start with most important and the critical, the weekly chart। सबसे पहले हम आएंगे वीकली चार्ट पर और मैंने ये काफी कुछ आपके लिए यहाँ पर देखिए तीन चीजें आपको देखनी है। पहला इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखें ओवरऑल चार्ट का, ये 20 और 50 एमए है। आपकी 50 एमए है 23,570 के करीब। ये निफ्टी स्पॉट पे 23,570 पहला सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, मार्केट को रिजेक्शन कहाँ से मिला? वो था 20 एमए वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर 20 एमए से मार्केट को रिजेक्शन मिला, मतलब वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वो आ रहा है 24,633। मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 23,813 पर हुई है। तो ये एक ब्रॉडर रेंज है। अब पिछले हफ्ते जो मूव आया था बहुत बड़ी कैंडल की, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 5% की गिरावट थी। पर अगर आप डेली चार्ट पर जाए, इतने प्राइस एक्सपांशन के बाद एकदम कॉन्ट्रैक्शन आया वोलैटिलिटी में और मार्केट की रेंज सिर्फ 1% ही रही है। अगर आप देखें तो हाई टू लो भी अगर आप देखें, मोटा मोटा 250 से 300 पॉइंट की रेंज रही है विच इज अराउंड 1%। तो ये काफी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इनसाइड जो कैंडल बोलते हैं हम, इनसाइड डे वीकली चार्ट पर जो बनी है पूरी लेफ्ट प्रीवियस वीक के अंदर ही है। इसके बाद डायरेक्शनल मूव की जो प्रोबेबिलिटी रहती है काफी अच्छी हो जाती है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन हमेशा डायरेक्शनल मूव के लिए अच्छा होता है। कमिंग ऑन टू द सेम पॉइंट, अगर वीकली चार्ट पर देखें, ये लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ने ऑलमोस्ट ये टेस्ट करा, अभी भी वो वही सपोर्ट कर रहा है। प्लस यू हैव 50 एमए जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये 50 एमए रोलिंग बेसिस पर अगर आप देखें, ये ब्लू लाइन पॉजिटिव है, राइट। तो अच्छी बात ये है कि ट्रेंड जो मिड टर्म में है वो इंटैक्ट है ऑन द अपसाइड। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये लोअर हाई बना है। तो अगर मार्केट इसके नीचे गया तो इट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेशन कि ये लोअर हाई है। वी मे गो फॉर अ लोअर लो इन द कमिंग डेज अहेड। एट द सेम टाइम अगर आप ब्रेड्थ देखें तो बहुत वीक रही है मार्केट की। इसको मैं डेली चार्ट पर लाऊंगा। आप देखिए नेट न्यू हाइज नेट न्यू लो का जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, दैट इज कंटिन्यूइंग गो डाउन। सेकेंडली, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 35% से कम स्टॉक्स अपने 20 और 50 एमए मीन्स 65 टू 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ एनालिसिस। एंड इसको रिवाइव होने में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ट्रस्ट आप बोल सकते हैं की जरूरत होती है। तो ये अभी भी रिवाइव नहीं हुआ है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आप, ये कैंडल बनी थी फ्राइडे को, उसके बाद ट्रंकेटेड वीक था, सिर्फ 4 कैंडल मिलेंगी। ये सारी कैंडल्स वेल विद इन द रेंज हैं एंड दीज आर ऑल वेरी स्मॉल कैंडल्स विच इंडिकेट्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मार्केट के पास कोई क्यू नहीं है। क्यू आएगी, देयर इज अ क्यू दैट कम्स, देयर विल बी अ ब्रेकआउट और प्रोबेबली अ डायरेक्शनल मूव फ्रॉम हियर। वीकली में मैंने आपको बता दिया कि ये 24,600 के आसपास एक लोअर हाई बना है दैट नीड्स टू बी टेकन आउट और वी में टेस्ट अगेन 23,340। तो रणनीति क्या रखेंगे, हम आवरली चार्ट पर आकर देखते हैं। और आवरली चार्ट पे हम जो रणनीति बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्यूचर्स पे। तो निफ्टी का आवरली चार्ट हम देखेंगे और फ्यूचर्स पे
आप सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर देखिए, मैंने प्राइस एक्शन को ही हाईलाइट करा है क्योंकि इंडिकेटर्स विल ऑब्वियसली फॉलो अप विद द प्राइस एक्शन, बट वी आर इन द लोअर हाई लोअर लो ट्रेजेक्टरी जहां पर हम प्रीवियस स्विंग लो को सस्टेन कर रहे हैं। प्राइस एक्शन फिलहाल तो ये बोल रहा है कि देखिए ऑन एन इमीडिएट बेसिस साइड रेजिस्टेंस जो मार्केट के लिए बनेगा दैट इज 24,150। 24,150 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी था, पर ये गैप का अगर मैं मिड पॉइंट लूं तो दैट कम्स एट 24,150। इसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस बनता है तो वो 24,550। क्यों? क्योंकि अगर हम ये एक लेवल तोड़ते हैं तो हम सीधा ऊपर ऑन अ हायर साइड इस रेंज में जाएंगे जहां पर 24,550 पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा है। बट इसको तोड़ना जरूरी है 24,150। अगर नहीं तोड़ता है, स्ट्रैटेजी हम सेल ऑन राइज इसलिए ही रखेंगे क्योंकि देर आर नो क्यूज जो हमको वैलिडेट करे कि यहाँ से हम वी कैन टेक अ बेट ऑन द अपसाइड फॉर द शॉर्ट टू मिड टर्म। तो रेजिस्टेंसेस हम यूज कर सकते हैं कहाँ तक के लिए? 23,825 पहला सपोर्ट है विच इज एट दिस पॉइंट। और यहाँ अगर मार्केट ने सस्टेन नहीं करा, इसके नीचे क्लोज होती है, तो दूसरा हमको सपोर्ट मिलेगा 23,700 जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो था, जहां पर ये ग्रीन एरिया आप बोल सकते हैं कि देयर वाज अ वैल्यू बाइंग और प्रोबेबली शॉर्ट टर्म मोमेंटम विच बिल्ट अप एट अराउंड दिस प्राइस। तो काफी एक शॉर्ट रेंज ही है, यहाँ से कोई बड़े टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस 3 से 4 दिन हम रेंज में रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस काफी शॉर्ट टर्म में हमको वो रेंज क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये रेजिस्टेंसेस है निफ्टी के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे बैंक निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी में हम आकर पहले स्पॉट का चार्ट देख के बैंक निफ्टी में मोर ऑफ इम्पोर्टेंटली हम जो चीज देखेंगे वो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर हमने आरएसआई और एडीएक्स लगाया। देखिए आरएसआई इज टोटली क्लूलेस राइट नाउ, इट इज वेल विद इन 40 to 60 काइंड ऑफ अ रेंज और वहीं चल रहा है। और मैंने ये हाईलाइट भी करा है प्राइस एक्शन। अब देखिए ये प्राइस एक्शन दिस इज लाइक अ, आप बोल सकते हो व्हाट द वर्ड, हेडलेस चिकन, लाइक इट कैन गो एक्सट्रीम पॉइंट्स बट देर आर फ्यू जोन्स जहाँ से हमको मीन रिवर्ट मिल रहा है। तो कौन से वो जोन्स हैं? ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी 53,700 800, ऑन द डाउन साइड 50,000। अब ये काफी कुछ एक जोन बना हुआ है। वीकली पे तो फिलहाल देर इज अ साइडवेज मोमेंटम। ऑन द डेली फ्रंट अगर आप देखें तो प्रीटी मच सेम थिंग, हम अभी भी ये जो रेड कैंडल फ्राइडे को बनी थी इसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। एंड देयर इज अ गुड गैप एट अराउंड 52,000 एज वेल। तो कौन से ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से अगर नीचे ब्रेक डाउन हो तो कहाँ तक, और ऊपर में भी जाए कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 MA भी देखिए आप 51,900 के आसपास आ रही है। तो लेट्स कम डाउन टू अवर फ्यूचर्स चार्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। ये बैंक निफ्टी में ये मैंने लाइंस आइडेंटिफाई करी एंड दीज आर लाइक बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्राइस एक्शन जहां पर सबसे ज्यादा हमको स्विंग मिलता है। सबसे इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए बनेगा विच इज एट 52,500। ये 52,500 इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी हैज बीन सस्टेनिंग विद इन अ वेरी स्मॉल रेंज। अब यहाँ से अगर इसके ऊपर जाता है जहां पर हमको एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखा था, तो मार्केट सस्टेन करे तो 52,500 पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो 53,420, वही जो एक्सट्रीम रेंजेस है मैं ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ऑन द इमीडिएट बेसिस जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 51,418 है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक पिन बार पैटर्न आप बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग लोअर शैडो एंड देन सडनली इट वेंट अप। तो यहाँ पर 51,400 है पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट 59,76। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी शुड रिमेन सेल ऑन राइज। ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ नहीं है। तो वी ट्राई टू नॉट गो विद द flow of the prices, will try to go with the overall strategy, keeping trend in mind। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। फटाफट हम आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डेटा सेट पे। तो ये हुई निफ्टी और ये हुई बैंक निफ्टी की बात। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 51,760 की क्लोजिंग है। यहाँ पर ये मैं एडिट करना भूल गया, राइट? दिस इज जनवरी एंड दिस टू इज जनवरी। एनी हाउ अगर आप देखें तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइस की रहेगी। अगर 24,140 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो शायद हम स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में रिवर्स करें। बैंक निफ्टी में वो क्या लेवल होगा? देखिए बैंक निफ्टी में अगर 52,450 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं
when we may see an upward momentum to 53,420. तो यहाँ पर ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने to do the stop and reverse in your overall approach in the market in the very short. कौन से ऐसे डेटा पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने हैं? देखिए सबसे पहले एफआईआई का डेटा आप देखिए कंटिन्यूअसली ये डेटा जो है पहले मैं इसको राइट राइट अगर आप देखें ओवरऑल बोल सकते हैं कि एफआईआई का जो अप्रोच है या एफआईआई का जो आप बोल सकते हैं डेटा फ्रंट है वो क्या है तो मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि देखिए अक्टूबर नवंबर में वी हैव सीन देम एग्जिटिंग द मार्केट एंड देयर इज नो शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एफआईआई approach to market, they have still been net negative. In fact, index may, if you see the net positions for the last 1 month, they are net negative and right now they are net negative of at around 150K. तो मेरे ख्याल से ये अभी भी नेगेटिव है तो वी डोंट सी लाइक एन वेरी ओवरवेलमिंग नंबर इन ऑन एफआईएस फ्रंट इन टर्म्स ऑफ कैश मार्केट एंड फ्यूचर इंडेक्स में तो दे आर नेट नेगेटिव पोजीशंस बट सिंस वी हैव जस्ट गॉन इनटू जनवरी what are the heat maps or probable stocks where we have seen long build up short build up and activity एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्राइटेरिया ये हो जाता है कि अगर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप इज ऑन सिलेक्टेड 25 स्क्रिप्ट्स आउट ऑफ 225 प्लस स्क्रिप्ट्स 25 स्क्रिप्ट्स में हमने लॉन्ग बिल्डअप देखे एंड दोज 25 स्क्रिप्ट्स आर ओवर shadowed बाय शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें तो जो भी शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो 135 हैं विच इज right here. 135 stocks are witnessing short covering. तो ये काफी एक important नंबर है where we are seeing कि जो ऑन द डाउनसाइड मोमेंटम अंडरलाइंग एफ एंड स्टॉक्स में बना था वहां पर शॉर्ट कवरिंग के 135 कैंडिडेट देखे हमने अगर आप यहाँ पर देखें तो शॉर्ट बिल्टअप इज ऑन 20 तो ये लॉन्ग बिल्टअप और अगर आप देखें शॉर्ट बिल्टअप का डेटा इट्स ऑन अ वेरी सिलेक्ट फ्यू दैट मींस आउट ऑफ ऑलमोस्ट 225 यू सी लाइक ऑलमोस्ट 10% एंड 20% स्टॉक्स जहां पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट बिल्टअप क्लियर दिख रहे हैं बट where we are seeing like a momentum or where we are seeing some activity is short covering जहां पर 135 स्टॉक है और लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसे स्टॉक जहां पर लॉन्ग पोजीशंस है probably they are unwinding and probably smart money is moving out of them are almost 50 तो ये आपको दो ऐसे की आप बोल सकते हैं पॉइंट है जहां पर फोकस रखना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट बिल्टअप में वी मे सी डायरेक्शनल मूवमेंट बट दैट मीन्स ये ओवरऑल जो डिसिसिव मोड है मार्केट का इज स्टिल नॉट क्लियर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें निफ्टी का एट द मनी 24,000 बन जाता है और बेस्ड ऑन फ्यूचर्स स्पॉट की क्लोजिंग 23,800 दे रहा है बट इफ यू सी ओवरऑल हेयर यू विल नोटिस दैट की जो कंसंट्रेशन है 24,000 के आसपास 24,200 24,100 24,300 आप देखें कॉल साइड ये जो ग्रीन बार्स है वहां पर देर इज अ सडन शिफ्ट इन दी ओआई राइट अगर हम यहाँ पर देखें तो एकदम से ओआई में जो सबसे ज्यादा अगर आप चेंज देखें तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ 24,100 24,200 और फुट्स की साइड में जो कंसंट्रेशन बढ़ा है या आप बोल सकते हैं ओआई चेंज बढ़ा है दैट इज एट अराउंड 23,900 एंड 23,800 तो ये दो ऐसे डेटा फ्रंट है जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑलमोस्ट एक हम प्रोबेबल रेंज बोल रहे हैं 23,800 23,900 ऐसे है जहां पर फुट्स में हमने कंसंट्रेशन देखा है ऑन द हायर साइड 24,100 24,200 पे हमने obviously because of the last week's price action and the rollovers and we are going into new expiry this data may change suddenly and reflect a different picture altogether in the coming days and we might get a clearer picture to what is the direction going to be. ओपन इंटरेस्ट अगर अब आप बैंक निफ्टी का देखें तो 51,800 बिकम्स आवर एट द मनी स्टार्टर एंड अभी भी जो रेंज ओवरऑल आप देखें तो 51,500 एंड ऑन द हायर साइड 52,000 ये एक प्रोबेबल रेंज बनी हुई है ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप देखें 51,100 एंड 51,500 ये प्रोबेबल एक शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी की रेंज हो जाती है आई अगेन रिपीट दैट बैंक निफ्टी इज in a very specific range and we have shared support and resistances to play along in it based on a specific strategy put call ratios के डेटा अगर आप देखें स्पेसिफिकली निफ्टी का डेटा देखें
right? So it is above SMA. This does indicate that we may see a trending move in your options open interest, and that will further dictate the trend. But as far as we are concerned in terms of price action, हमको particularly ये कैंडल, ये जो ये फॉर्मेशन है, इसके बियॉन्ड एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो दिस नीड्स टू बी वॉच्ड वेरी क्लोजली कि मार्केट यहाँ से किस साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। along with that you already have 20 SMA over at this zone of around 24,200। ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है जहां पर आपको देखना है, एंड पर्टिकुलरली फॉलो द ओआई कंसंट्रेशन पोस्ट दैट। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट, दैट इज एट 1.03, काफी एलिवेटेड लेवल है। So we may see a kind of a price expansion in coming weeks. Same goes for Nifty 2, प्राइस एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। और वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो वॉल्यूम पीसीआर भी is at a very extreme level of 1.08, so we may see kind of directional move in bank nifty, but you need to be very critical about the price action in terms of resistance and support जहां से वो रिवर्स होगा। डेटा के फ्रंट पे इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट डेटा कुछ है नहीं, जो है वो हमको ट्यूसडे को ही मिल जाएगा, एंड दैट इज योर गवर्नमेंट बजट वैल्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, करंट अकाउंट और एक्सटर्नल डेट। दिस माइट नॉट हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट जो मार्केट के सेंटिमेंट को बताए। International data front पे there are certain data lined up after coming from holidays, so there will be a lot of data. So we have Monday को Chicago PMI and home sales का data है, which is very important in terms of impact of the market in terms of the sentiment। and उसके अलावा अगर आप देखें ऐसा कोई data front नहीं है which is going to have a very huge impact on the market price action। ये है इंटरनेशनल फ्रंट पे, और डोमेस्टिक फ्रंट पे देयर इज गोइंग टू बी नॉट मच ऑफ एन डेटा टू लुक आउट फॉर। एट द सेम टाइम दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस which we have shared। I hope you follow them know, rigorously and make your decisions better। I hope you have a great trading year ahead in 2025 and a great trading week ahead। Thank you so much।